morning, students. In this video, we'll be discussing regarding the session 4 of Unit 1 of 10th standard. Session 4 deals with creating table of content of Unit 1 Part B, beta. Unit 1 deals with your advanced documentation in writer, beta. First of all, the question arises, what is table of content? Table of content होता क्या है? इन शॉर्ट फॉर्म में हम इसको TOC भी बोल देते हैं बेटा. टेबल ऑफ कंटेंट वी कैन से इंडेक्स, जैसे बुक के आगे इंडेक्स होता है ना, हम उससे क्या पता चल जाता है कि पर्टिकुलर कौन सा चैप्टर किस पेज नंबर पे है ना. तो इट बिकम ईजी फॉर अस टू लोकेट एनीथिंग इन द बुक. उसी तरह डॉक्यूमेंट के अंदर हम लोग इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं. डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होता है, हेडिंग्स होती हैं, उसकी सब हेडिंग्स होती हैं, सब की सब हेडिंग्स होती हैं. जैसे अभी ये क्रिएटिंग टेबल ऑफ कंटेंट ही सेशन ले लो, इसका मेन नाम क्या है, क्रिएटिंग टेबल ऑफ कंटेंट. और उसके अंदर क्या क्या कवर किया गया है हमारे सेशन में. इंट्रोडक्शन है बेटा, व्हाट इज टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, टेबल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और क्रिएटिंग ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर फर्दर सब पार्ट्स हैं, जैसे हायरार्की ऑफ हेडिंग, प्रिपेयरिंग टेबल ऑफ कंटेंट इन राइटर बेटा, एंड अपडेशन वगैरह हम लोग कैसे कर सकते हैं. तो मतलब क्रिएटिंग टेबल ऑफ कंटेंट मेन हेडिंग है, उसकी इंट्रोडक्शन व्हाट इज टेबल ऑफ कंटेंट उसकी सब हेडिंग्स है, क्रिएटिंग ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट भी सब हेडिंग है, और क्रिएटिंग ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर उसकी सब हेडिंग है, जैसे हायरार्की ऑफ हेडिंग, प्रिपेयरिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट इन राइटर. तो मैं चाहती हूँ मैंने उसी के ऊपर बेस्ड कुछ टेक्स्ट ले लिया बेटा आपको एक्सप्लेन करने के लिए. तो हम टेबल ऑफ कंटेंट प्रिपेयर करेंगे इसकी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के लिए, कि हम फास्टली मूव कर सकें. अब देखो, एक डॉक्यूमेंट एक से ज़्यादा पेजेस पे हो सकता है, तो मैं चाहती हूँ मुझे पता रहे कि कौन सा टॉपिक किस पेज नंबर पर है. ठीक है, तो मेरे को टेबल ऑफ कंटेंट इस डॉक्यूमेंट का क्रिएट करना है. हाउ टू क्रिएट द टेबल ऑफ कंटेंट, दैट विल बी डिस्कसिंग नाउ. अब बेटा पहले मैं आपको दिखा दूँ अपने टेक्स्ट के बारे में ही, है ना. ये देखो मैंने लिखा हुआ क्रिएटिंग टेबल ऑफ कंटेंट, फिर उसका इंट्रोडक्शन, ये आगे मैंने वैसे ही टेक्स्ट ले लिया है. फिर ये कौन से पेज पे दे रखा है बेटा, पेज 1 ऑफ 3 पे बेटा. फिर आगे मैंने ले लिया है व्हाट इज टेबल ऑफ कंटेंट बेटा, उसके अंदर टेक्स्ट लिखा गया है. फिर है क्रिएटिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट, उसके अंदर मैंने कंटेंट लिखा है बेटा. फिर हायरार्की ऑफ हेडिंग, क्रिएटिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर सब पार्ट है, क्या है, हायरार्की ऑफ हेडिंग, ये जो लिखा हुआ है उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा गया है, जस्ट मैंने टाइप ही कर दिया है, बस एक ही नंबर. फिर इसके अंदर एक और सब टेक्स्ट, और ये पेज 2 पे है. अब पेज 3 स्टार्ट होता है बेटा, जिसके अंदर है प्रिपेयरिंग टेबल ऑफ कंटेंट. ये सब टॉपिक है किसका, क्रिएटिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर. अब मैं टेबल ऑफ कंटेंट कहाँ प्रिपेयर करना चाहती हूँ, इसके नीचे, मीन्स टेबल ऑफ कंटेंट वहीं आएगा जहाँ आपका कर्सर होगा. मीन्स टोटल मेरे 3 पेज हैं, ये कुछ हेडिंग्स और सब हेडिंग है. और अब मैं क्या क्रिएट करने वाली हूँ, टेबल ऑफ कंटेंट बेटा. तो हमने क्या करना है, पहले इनको हेडिंग्स देनी है. हम लोगों की 10 हेडिंग्स होती हैं टोटल. हाउ मेनी हेडिंग्स आर देयर, देयर आर इन टोटल 10 हेडिंग्स आर देयर, लेकिन हमारी तो तकरीबन 3 तक ही जा पाएगी. पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ, क्रिएटिंग टेबल ऑफ कंटेंट को बेटा, यहाँ से. ठीक है, फिर ऊपर से यहाँ से फॉर्मेटिंग टूल बार से हमने क्या ले लिया, हेडिंग 1 ले लिया बेटा. मैंने देखो इसका फॉन्ट चेंज हो गया है ना, अलग अलग हेडिंग्स है. फिर मैंने इंट्रोडक्शन लिया बेटा. ठीक है, फिर यहाँ से मैंने हेडिंग इसकी क्या ले ली है, हेडिंग 2 ले ली है बेटा. फिर इसी तरह क्या है आपका, मैंने नीचे व्हाट इज टेबल ऑफ कंटेंट, इसको भी मैंने क्या दे दिया, हेडिंग 2 बेटा. ऊपर से मैं यहाँ से दे रही हूँ, दैट इज हेडिंग 2. देखो हेडिंग 1 का अपना एक स्टाइल है, साइज़ है. अब जैसे इसका 14 आ रहा है ना. अभी मैंने ऊपर क्या किया था, इसको हेडिंग 1 दी थी यहाँ पे, तो ये देखो है ना, ये था. इसका क्या आ रहा है, 16.1. अगर आप ऊपर देखते हो तो ये क्या रहा, 16.1 साइज़ हो गया. लेकिन जब मैं इंट्रोडक्शन वगैरह ले रही हूँ, इसका साइज़ क्या है, अब आ रहा है, देखो मैंने इंट्रोडक्शन में कर्सर रखा है ना, उसका कितना आ रहा है, 14 आ रहा है बेटा. इट इज़ कमिंग 14 ओवर देयर. तो मैंने व्हाट इज़ टेबल ऑफ कंटेंट, इंट्रोडक्शन को मैंने हेडिंग 2 दे दी है. अब आगे हमारा क्या था, क्रिएटिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट था, इसको भी मैंने क्या दे दिए, हेडिंग्स दे दिए. तो हाँ, अलग अलग हेडिंग देंगे हम लोग, उस हिसाब से वो टेबल ऑफ कंटेंट क्या होगा, प्रिपेयर होगा बेटा. तो मैंने इसे क्या दे दिया, हेडिंग 2 बेटा, क्योंकि
ये उसके मेन टॉपिक के सब टॉपिक्स हैं। अब इसके अंदर भी क्रिएटिंग ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर मेरा था हायरार्की ऑफ हेडिंग्स। तो क्रिएटिंग ऑफ आपका टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर है ये पार्ट, तो इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसको मैंने क्या दे दिया बेटा, हेडिंग 3 दे दिया बेटा। फिर आगे है मेरी प्रिपेयरिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट बेटा। नेक्स्ट मैंने ले लिया जो नेक्स्ट पेज पे है, दैट इज़ 3 पे। तो मैंने प्रिपेयरिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट को भी मैंने क्या ले लिया बेटा, आई विल गिव इट एज हेडिंग 3 बेटा। मैंने ऊपर से फॉर्मेटिंग टूल बार से इसको दे दिया मैंने हेडिंग 3 बेटा। ओके, फिर हमने नीचे मेरा कर्सर है ये, जैसे मैंने बताया कि जहाँ कर्सर होगा आपका वहाँ पे क्या होगा आपका अपीयर क्या हो जाएगा, टेबल ऑफ कंटेंट इज गोइंग टू अपीयर ओवर देयर। ठीक है, तो अब बनाते हैं हम लोग कैसे करेंगे। हमने मेन्यू बार से कहाँ पे क्लिक करना है, इंसर्ट में। इंसर्ट के अंदर हमने कहाँ पे क्लिक करना है, इंडेक्स वाले पे बेटा। आई हैव टू फाइंड आउट इंडेक्स एंड टेबल्स बेटा ऑप्शन, और उसके अंदर फर्दर सब ऑप्शन है इंडेक्स एंड टेबल्स बेटा। अब इंसर्ट इंडेक्स एंड टेबल डायलॉग बॉक्स यहाँ पे खुलकर आ जाएगा बेटा। ठीक है, इसमें अलग अलग टैब्स हैं, इंडेक्स टेबल्स, एंट्रीज, है ना। इंडेक्स टेबल के अंदर क्या टाइटल क्या आप देना चाहते हो, टेबल ऑफ कंटेंट ही लिखा है, अगर आप चेंज करना चाहते हो आप कर सकते हो। उसका टाइप किस तरह का लेना चाहते हो, अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स है किस तरह का है, तो मैंने वही, मैं चेंजेस नहीं कर रही हूँ। आपने इंडेक्स टेबल पूरे डॉक्यूमेंट के लिए बनाना है, इंटायर डॉक्यूमेंट उन्होंने ही दे रखा है। अब कितनी लेवल्स तक इवेलुएट करना है, जैसे कि 10 हेडिंग्स तक होता है। अब मैं काम करना चाहती हूँ, मैं 3 तक ही करना चाहती हूँ, तो मैंने क्या ले लिया, 3 ले लिया बेटा। अब मैं आउटलाइन दिखाना चाहती हूँ, हाँ यस, कोई इंडेक्स मार्क्स देना चाहती हूँ, जैसे ये डॉट डॉट करके आ रहे हैं बेटा कौन से पेज पे हैं। ठीक है, आई कैन गो फॉर इट। ये अलग अलग आपकी टैब्स हैं बेटा, एंट्रीज हो गई, ठीक है ना, जैसे लेबल वगैरह सेट करने के लिए स्ट्रक्चर है आपका। अब जैसे पहले हम ये देख लेते हैं, लास्ट में हम लोग बेटा ये कर लेंगे, है ना। मीन्स देयर आर डिफरेंट दिस एंट्रीज आर देयर। मैंने देन आई क्लिक ऑन ओके बेटा। तब ये देखो टेबल ऑफ कंटेंट आपका नीचे रेडी हो गया बेटा, यू कैन सी ओवर है। तो ये देखो टेबल ऑफ कंटेंट मेन हेडिंग हो गई, क्रिएटिंग टेबल ऑफ कंटेंट तो मैंने टाइटल दिया है, देन क्रिएटिंग टेबल ऑफ कंटेंट मेन हेडिंग होगी, इंट्रोडक्शन, व्हाट इज टेबल ऑफ कंटेंट, क्रिएटिंग ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट। देखो एक ही लेवल पे आ रहा है क्योंकि हेडिंग 2 दी थी, क्रिएटिंग टेबल ऑफ कंटेंट की हेडिंग 1 दी थी, तो लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा इंट्रोडक्शन, व्हाट इज टेबल ऑफ कंटेंट, क्रिएटिंग ऑफ टेबल कंटेंट थोड़ा इधर है, तो ये क्या है, लेवल 2 था। और क्रिएटिंग ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर था हायरार्की ऑफ हेडिंग एंड प्रिपेयरिंग टेबल ऑफ कंटेंट, हेडिंग 3 थी, तो इसलिए थोड़ा राइट हैंड साइड है। इंट्रोडक्शन वगैरह, व्हाट इज टेबल ऑफ कंटेंट के, क्रिएटिंग ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट के कंपैरिजन, तो ये हायरार्की फॉर्म होता है, मीन्स कौन सा किसके अंदर है। फिर आगे देखो यहाँ पे डॉट डॉट आ रहे हैं और फिर वो बता रहा है कौन से पेज पे है, पेज 1, पेज 2 पे क्या था, हायरार्की ऑफ हेडिंग, प्रिपेयरिंग टेबल ऑफ कंटेंट कहाँ था, 3rd पे था बेटा। तो ये आपका पेज नंबर बताएगा, जिससे हम लोग फास्ट प्रोसेस कर सकते हैं। अब जैसे मान लो मैंने क्या किया, मैंने इसको कट कर दिया प्रिपेयरिंग टेबल ऑफ कंटेंट को यहाँ से, ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट करना है और मैंने कंट्रोल X करके इसको यहाँ से कट कर लिया मैंने, और मैं चली जाती हूँ यहाँ से एंटर कर करके, आई जस्ट मूव टू नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 4। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कंट्रोल V कर दिया बेटा। ठीक है, इसका मतलब ये देखो नीचे पेज 4 ऑफ 4 पे आ रहा है, मीन्स अब ये मेरी एंट्री का है 4th पेज पे है, और मेरा टेबल ऑफ कंटेंट कहाँ है, पेज नंबर 3 पे है, जो मैंने प्रिपेयर कर रखा है बेटा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अभी मेरा ये आ गया टेबल, लेकिन ये देखो प्रिपेयरिंग टेबल ऑफ कंटेंट अभी भी पेज नंबर 3 पे आ रहा है, अभी भी पेज नंबर 3 पे आ रहा है, लेकिन मैं इसको अब अपडेट करूँगी, राइट माउस क्लिक करके मैंने कह दिया अपडेट इंडेक्स एंड टेबल। तो अभी देखो 3 को किस में चेंज कर दिया, इसने 4 पे चेंज कर दिया। अब तो मीन्स ऑटोमेटिकली द थिंग्स आर बीइंग डन। अब कई बार पूछा जाता है, क्वेश्चन भी आता है कि मैनुअली करें हम या टेबल ऑफ कंटेंट को वैसे बनाएं ऑटोमेटिकली हो, तो ऑटोमेटिकली इज़ बेस्ट, क्योंकि वो अपने आप चेंजेस कर देता है, मुझे खुद नहीं करना पड़ता है मैनुअली, है ना, ऐड या रिमूव, नथिंग ऑफ सच काइंड, आई हैव टू गो फॉर इट। अब देखो, अब अगर मैंने इसको कस्टमाइज़ करना है या कुछ चेंजेस करनी है, तो मैं इस पे टेबल ऑफ कंटेंट पे जो भी आपका आपने बनाया है, इस पर राइट माउस क्लिक कर सकते हैं हम लोग,
फिर आई विल गो मीन्स आई वांट टू गो फॉर सम चेंजेस, एडिट इंडेक्स एंड टेबल। ठीक है, अपडेट का तो मैंने आपको बता ही दिया। अब ये अलग अलग हैं बेटा, एंट्रीज हो गई जैसे, है ना, ये इसके स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को चेंज करना, जैसे ये है चैप्टर नंबर अगर आपने देना है, ई हैश करके है। फिर नेक्स्ट है एंट्री, अगर आपने किस तरह कोई एंट्री वगैरह करना चाहते जैसे हमने की है। फिर है टैब स्टॉप, आप टैब स्टॉप देना चाहते हो, जैसे डॉट डॉट आ रहा था ना पेजेस के आगे, मैं कुछ और सिंबल चाहती हूँ तो आप यहाँ से कर सकते हो, मैंने हाइफन ले लिया बेटा। ठीक है, आई कैन गो फॉर डैट, है ना। फिर आप पेज नंबर वगैरह इंसर्ट करना चाहते हो तो आप पेज नंबर से हैश से ले सकते हो बेटा। अगर आपने हाइपर लिंकिंग बनानी है ना, किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट, एंट्री पे क्लिक करो बेटा, एंट्री पे क्लिक किया, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे क्लिक किया बटन पे जो चैप्टर नंबर का किया, देन क्लिक ऑन हाइपर लिंक बेटा। फिर दोबारा एंट्री पे क्लिक करो और फिर उसके राइट हैंड साइड में टैब स्टॉप वाले पे क्लिक करो और फिर हाइपर लिंक पे क्लिक करो बेटा। पहले अभी देखो यहाँ पे चेंज हो गया, LS आ गया चैप्टर नंबर पे और जो आपका टैब स्टॉप था उसकी जगह क्या आ गया, LE आ गया बेटा। एंड देन आई विल क्लिक ऑन ओके बेटा। अब देखते हैं ये लिंक हाइपर लिंकिंग हो जाएगी। ये देखो क्रिएटिंग टेबल ऑफ कंटेंट किस में आ रहा है। अब मैं जब ये एक हाइपर लिंक बन गया है मेरा, कि जब मैं क्या कह रहा है, देखो मैसेज भी आ रहा है, कंट्रोल प्लस क्लिक ऑन इट, तो मैंने कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक किया, क्रिएटिंग टेबल ऑफ कंटेंट पे मैं डायरेक्ट पहुंच जाऊंगी। मीन्स लिंकिंग होगी ना, तो फास्ट काम हो जाता है इससे, तो वी कैन गो फॉर द लिंकिंग ऑफ द थिंग्स। अब मान लो आप कस्टमाइज और करना चाहते हो इसको, है ना, तो हमने सिंपली इस पर राइट माउस क्लिक करके तो वी कैन डू इट। ये हमारा था, ये आ गया हमारा, तो हमने इस पर राइट माउस क्लिक करके, हमने राइट माउस क्लिक किया, देन आई विल क्लिक ऑन एड इंडेक्स एंड टेबल। और जैसे मुझे इसको 2 कॉलम्स में करना है, अभी आपने देखा होगा एक कॉलम में था, है ना, मैं इसको चेंज करके थोड़ा सा आगे मूव करके दिखा देती हूँ। एक कॉलम में था, अब मैं कॉलम्स करके मैं 2 पे कर देती हूँ बेटा, देन आई विल क्लिक ऑन ओके। तो ये देखो मेरा टेबल ऑफ कंटेंट क्या 2 कॉलम्स के अंदर आ गया बेटा। अब मैं राइट माउस क्लिक करके फिर एडिट इंडेक्स टेबल करती हूँ। मान लो मुझे बैकग्राउंड को चेंज कलर करना है, बैकग्राउंड पे क्लिक किया। अब आप जो कलर लेना चाहते हैं आप ले लो, मैंने मान लो ग्रीन ले लिया, देन आई क्लिक ऑन ओके। तो ये देखो मेरा कलर क्या हो गया, चेंज हो गया बेटा अकॉर्डिंगली। अगर आप इसको हटाना चाहते हो, मैं डिलीट करना चाहती हूँ, राइट माउस क्लिक करके सिंपली हमने क्या कर देना है, डिलीट पे क्लिक कर देना। एक जो लास्ट में आपका टॉपिक बचता है मेंटेनिंग ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट बेटा, इट इज़ ईजी। इन मेंटेन में क्या हो जाएगा, अपडेट, एडिट और डिलीट जो हम लोग करते हैं बेटा। अब मैं डिलीट पे क्लिक करती हूँ, तो मैंने डिलीट किया तो देखो गायब हो गया। मैंने अब अंडू कर दूंगी कंट्रोल Z करके, फिर वो दोबारा से आ जाएगा। दैट्स ऑल विद दिस सेशन बेटा, थैंक्स।